प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। ये अल्फाज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हैं। मारूफ मुसन्निफ और तारीखदान क्रिस्टोफर हिचनेस के मुताबिक दुनिया का कोई माशरा तालीम के बगैर तरक्की के जीने तय ही नहीं कर सकता, मगर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में भी दीगर ममालिक से कोसों दूर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 16 बरस तक के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। साबिक वजीर तालीम राना तनवीर के मुताबिक ये दुनिया में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सबसे ज्यादा शरह है। सिर्फ पंजाब में 73 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लिटरेसी रेट के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। साउथ एशिया में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी कम है। यूनिसेफ के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सैलाब के बायस मुल्क में 26,000 से ज्यादा स्कूल तबाह हुए। 35 लाख स्कूल गोइंग बच्चों की तालीम मुतासिर हुई, जिनमें से अक्सरियत की बहाली के ताहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रवां बरस आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई। वही आईन पाकिस्तान जिसकी बालादस्ती और अमलदारी का तमाम सियासी जमातें दम भरती नजर आती हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन की बाज गश्त भी हर वक्त जारी और सारी रहती है। आइन के मुताबिक ही मुल्की मामलात और उमूर को सरअंजाम देने के वादे और दावे किए जाते हैं, मगर रियासत समेत तमाम सियासी जमातें हुक्मरान इस बात पर खामोश हैं कि इसी आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक रियासत पाकिस्तान 5 से 16 साल के तमाम बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार है। तालीम के शोबे में हुकूमती गफलत से किसी को इनकार नहीं, मगर यहाँ पर क्या ये सवाल भी खड़ा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ बहुत से सियासी केसेस में मुस्तैदी का मुजाहरा करती दिखाई देती है, हमारी अदलिया को हुकूमतों, वज़ीर आज़म की करप्शन, डैमों की तामीर, अस्पतालों पर छापे, इंतहाई गैर अहम मामलात में सोमोटोज और इंतखाबात के हवाले से आइन की हुर्मत का एहसास तो रहता है, मगर बच्चों को तालीम जैसे बुनियादी आइनी तकाजे पर भी सुप्रीम कोर्ट को क्या अपना भरपूर किरदार अदा नहीं करना चाहिए? ये कितना बड़ा अवामी मफाद का मामला है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर। आलमी बैंक की रिपोर्ट, आर्टिकल 25A में रियासत बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार। आइन की इस खिलाफ वर्जी पर रियासत खामोश क्यों? ये भी बता दें कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हम दूसरे नंबर पर हैं उन ममालिक में जिनके बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़ैगम खान साहब, क्या वजह है कि ये ना तरजीह है ना तवज्जो है? क्यों नहीं है? आर्टिकल 25A आइन का हिस्सा नहीं है। अमर्त्य सेन बहुत मशहूर मईशतदान है, दुनिया के भारतीय हैं, नोबल इनाम जीता है। अपनी एक किताब में जिसका नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उन्होंने एक सवाल उठाया है जो हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए। वो कहते हैं कि क्या वजह है कि जब ग्लोबलाइजेशन के मौके दुनिया पे खुले तो चीन भारत से बहुत आगे निकल गया और भारत चीन से बहुत पीछे रह गया। और इसके जवाब के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सोशल प्रिपेयर्डनेस, जिसका मतलब ये है और उनका कहना ये है कि चीनी ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, खानदा थे, सेहतमंद थे। भारतीय चीन के मुकाबले में तालीम याफ्ता नहीं थे, इसलिए ग्लोबलाइजेशन के मौके में चीन सुपर पावर बन गया, भारत पीछे रह गया। सही। अब ज़रा हम भारत से मवाजना कर लेते हैं। भारत ने खानदगी पर बहुत तवज्जो नहीं दी। हमसे खानदगी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की 60% है, वहाँ 75% है, बांग्लादेश की भी 75% है, लेकिन उन्होंने आला तालीम पर बहुत तवज्जो दी, शुरू से दी। अभी इस साल 2023 में भारत की IT एक्सपोर्ट $320 बिलियन तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के कुल कौमी पैदावार से ज़्यादा वहाँ के सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट हैं। वहाँ के लोग जो बैठे हुए प्रोग्राम बना रहे हैं, पाकिस्तान की कुल कौमी पैदावार से वो इस वक्त ज़्यादा है। और अगर आबादी के हिसाब से पाकिस्तान उतने ही कमा रहा होता IT से, अगरचे आबादी की कोई लिमिट नहीं, हम उनसे ज़्यादा कमा सकते थे, तो पाकिस्तान $50 बिलियन IT से कमा रहा होता, जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट से इस वक्त कहीं ज़्यादा है। अब हम तवज्जो क्यों नहीं देते? इसलिए कि ये 2 करोड़ बच्चे गरीबों के बच्चे हैं। यह एलीट्स की रियासत है। ये वो रियासत है जहाँ जजों के घर से गरीब बच्चों की लाशें निकलती हैं, जहाँ पीरों के घर से गरीब बच्चों की लाशें निकलती हैं, जहाँ ये पूरी मिडिल क्लास, सिर्फ एलीट की भी बात नहीं है, अब पूरी 20% मिडिल क्लास को गिनता हूँ, सही, वहाँ गरीबों के बच्चे गुलामी करते हैं, काम करते हैं।
तो पॉलिटिकल विल ही नहीं है, इस चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है कि तब्दील हो। ठीक है। जो महकमा तालीम है सूबों के, कुछ सूबों में तो वो बिल्कुल ही मुजारिन है। ठीक है, ये उनका काम यही है कि वो सियासत में मदद करें। तो आइन पर अमल दरामद, आखिरी बात, आइन पर अमल दरामद के लिए आपको कानून बनाने होते हैं, आपको रूल्स बनाने होते हैं, और फिर आपको उसके लिए बजट देना होता है। ठीक हो गया। आइन में तो लिख दिया 18वीं तरमीम में, लेकिन आगे का काम कौन करे? आगे का काम कौन करेगा? इफ्तिखार साहब, आर्टिकल उसमें 18वीं तरमीम में तो इख्तियार मिल गए, लेकिन क्या कभी आर्टिकल 25A को भी वेलकम और गुड टू सी यू कहा जा सकता है? बड़ी अच्छी बात है आपकी ख्वाहिश की मैं तारीफ़ करता हूँ, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने एक नया मुकदमा पेश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, आप शाबाश की मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में फ़ैसले करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे कोई अमल दरामद नहीं होगा इस किस्म के फ़ैसलों का। असल बात यह है कि रियासत के अंदर जो हुक्मरान तबकात हैं वो नहीं चाहते कि बच्चों को तालीम मिले, और ख़ास तौर पे गरीबों के बच्चों को तालीम मिले। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ अपने कुलीग ने जो कहा, तो रियासत गरीबों के लिए नहीं है? रियासत गरीबों के लिए है। आपको हमने मौका दिया, आप रहे यहाँ पे, आपको हम निकाल तो नहीं रहे, आप अपनी ज़िंदगी 25 करोड़ ऐसे थोड़ी हो गए। तो 25 करोड़ फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी, ये 25 करोड़ क्यों हुए, ये 24 क्यों नहीं हुए, 23 करोड़ कैसे होने चाहिए? आइन कहते हैं, आइन में ये भी तो कहना आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये नहीं है सारी रियासत की जिम्मेदारी। आप रियासत की तक महदूद रहें, अपनी ज़ात पर बात ना लेके आए, ठीक है? अमेरिका में भी बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर हैं। हमारे मुल्क में जो आइन की हवाला दिया गया कि 5 से 16 साल की उम्र को लाजमी तौर पर तालीम दे, सवाल है कि आपने GDP का कितने फ़ीसद उनको देते हैं? 2% से कुछ। तो फिर ख्वाहिश आपकी ये है, तो पॉलिटिकल विल नहीं है ना, ये डायरेक्ट आपकी मैशत से जुड़ता है। अगर मीडिया ने क्या कर लिया, व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन इट? यानी सोशल मीडिया, आपका मीडिया सारा दिन इमरान खान, आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, GDP हमने देना है, मीडिया ने देना है GDP। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं रहा। बाकी कानून साज क्या मीडिया कराता है कि गाड़ियां कैसी रखनी, लैंड क्रूजर कैसी हो। एजुकेट कर ही नहीं रहा कि कम बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे मत पैदा करो कि मुल्क में इतनी बेरोजगारी है। नहीं मानते। 30% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं आपके, 30%। ट्रू। तो ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते, हम उनके लिए यूनिफॉर्म नहीं बना सकते, हम उनकी किताबें नहीं खरीद सकते, और फिर वो चाइल्ड लेबर में यकीन रखते हैं। इसलिए चाइल्ड लेबर में यकीन रखते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये जो बच्चे हैं हम इनको स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि ये जाके काम करेंगे, 4 पैसे कमा के लाएंगे और हमारी गुर्बत को कम करेंगे। ये भी एक हकीकत है, ये नहीं है? बिल्कुल। अब इन तमाम हकीकतों को छोड़ के आप एक यूटोपियन किस्म की सोच का इजहार करने, मतलब इन गरीब बच्चों ने जो ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, रियासत की मईशत का बोझ उठाया हुआ, कमाई ये कर रहे हैं जिनको आप इस काबिल बनाएं। ये हकीकत है। इस हकीकत से भागने को मुनासिब ना, इस हकीकत से अच्छा नहीं है। आप GDP बढ़ाए ना, आप GDP को इस काबिल करें कि आप बच्चे को दूध भी दें, यूनिफॉर्म भी दें, कम भी दें, किताबें भी दें, वो पढ़ेंगे। हुकूमतों ने करना है, दे GDP बढ़ाएं। किसने करना है? कोई जिम्मेदारी नहीं है कहीं भी। आप लोगों का कोई रोल नहीं है। आप जो सारा दिन बैठे टीवी पे लोगों को अजीब कहानियां सुनाते रहते हैं, कुछ करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मजबूर कर सकते हैं हुक्मरान तबकात को। चलें जी, आप कर सकते हैं, नहीं कर रहे, और आप सिर्फ इसको एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को। अदरवाइज मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई संजीदा प्रोग्राम इस पे हुआ। ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू।